अभी हम लोग चिन्ह का झंझट चुटकियों में खत्म करेंगे। चिन्ह का झंझट चुटकियों में खत्म में देखते हैं बाबा रामदेव का क्या मसाला है। पहले गुना क्रिया काम करेंगे, गुना के क्रिया के लिए ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल सही तो आपको समझाया तो प्रक्रिया हो जाएगा। पहला क्या होता है बाबू कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे 5 गुने 5 है तो इसका क्या होगा 50-25। यानी कि यहाँ पे प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, गुने यहाँ भी प्लस। किसी भी संख्या के सामने हमेशा प्लस होता है, कुछ भी नहीं चिन्ह हो मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस गुने प्लस क्या हो गया प्लस, अब 5 गुने 5 कितना हो गया 25। ये प्लस का मैटर हो गया। अगला देखिएगा प्लस गुने माइनस बराबर बाबू सूत्र क्या होता है माइनस। इसका भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए। अगर प्लस 5 दिया हो और ये -3 में गुना करने के लिए बोला जाता हो तो प्लस गुने माइनस, देखिए इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, क्या होगा माइनस, अब 5 दिया कितना होगा 15 होगा। ऐसा सॉल्व कर सकते हो। अब शुरू में माइनस हो तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस। सबको घेर लेते हैं हम लोग। अब इस पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए -2 है और गुने प्लस कथी है 5, तो माइनस गुने प्लस चिन्ह देख लीजिए क्या होगा माइनस और 2 × 10 होता है। क्लियर। वैसे ही एक और देख लीजिए यहाँ पे माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है बाबू प्लस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे -2 गुने -3। अब देखिए माइनस गुने माइनस हो गया प्लस और 2 तिहाई 6। अभी प्लस को आप लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, किसी भी संख्या के बगल में प्लस छुपा हुआ रहता है। अब वो आता है जोड़ के या घटाव के, जोड़ या घटाव के रूप में। जोड़ या घटाव के रूप में जैसे क्या होगा, मान लीजिए कभी कभी होता है +5 और -2, क्या बनेगा -2 + 5 क्या होगा। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज रहता है कि 2 में से 5 घटा कि 5 में से 2 घटा, ठीक है ना, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब -3 एगो होता है, एगो -4 होता है। अब बच्चा टेंशन में होता है कि 4 3 7 एक समान चिन्ह जोड़ दिया 4 3 7 लिख देता है, बट इसका क्या होता है -7। तो क्यों होता है इस सिद्धांत को भी हम लोग फॉलो करेंगे। और 5 + 3 है, ये तो नॉर्मल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 3 कितना होगा सीधे 8 होगा। लेकिन इसके लिए एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं सबसे इजी। यदि एक समान चिन्ह हो, देखिए एकदम इसके बाद तो जिंदगी में कभी चिन्ह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि एक समान चिन्ह हो तो अंकों या संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह लिख देते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान रखना है। अब जैसे एक समान चिन्ह है, अब मान लीजिए +5 है एग्जांपल के तौर पर, ध्यान दीजिएगा, अब +2 है, तो हम बता रहे हैं कि एक समान चिन्ह है तो हर हाल में जोड़ना है। तो 5 और 2 क्या होगा 7। अब बड़का के सामने क्या है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। अभी प्लस दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई भी अंक अपने आप में क्या होता है प्लस में होता है। अब एक समान चिन्ह तो जैसे -3 है -2 है, -3 और -2 है, यही झंझट हो जाता है। बच्चा 3 2 5 लिख के छोड़ देता है। एक समान चिन्ह है तो बाबू जोड़ेंगे, सिद्धांत कह रहा है कि एक समान चिन्ह हो तो अंक को जोड़ देंगे, तो 3 2 कितना होगा 5। लेकिन इस सिद्धांत को भी फॉलो करना है कि बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह को जरूर लिखेंगे। बड़का के सामने क्या है माइनस हो गया, यानी कि -3 -2 क्या होगा -5। हमेशा दिमाग में रन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, 2 किस्म का चिन्ह हो तो घटा लेंगे, क्या लिखेंगे घटा लेंगे, तथा बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह लिख देंगे। अब इसका भी कंसेप्ट देख लीजिए। जैसे 2 किस्म है तो -3 और +10 है। अब 2 किस्म चिन्ह हो गया ना। अब बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है भाई कि 10 में से 3 घटा के 7 लिखे, 3 में से 10 घटा के -7 लिखे। कंफ्यूजन अब चुटकी में खत्म। घटाने का काम तो क्रिया करना है आपको। 2 किस्म चिन्ह आपको मिल रहा है, माइनस में प्लस में, काम क्या करना है आपको घटाओ का, यानी 10 में 3 घटा लीजिए 7 बच गया। ये वाला फॉलो दोनों में है,
ई वाला जो बात है चिन्ह एक मतलब बड़का के अंक के सामने वाला चिन्ह वो दोनों में फॉलो करना है कि बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह को लिख देना है, बड़का अंक के सामने कथी है बाबू प्लस, यानी कि 10 में से 3 ही घट रहा है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 है और -2 है, देखिए जैसे मान लीजिए कि -25 है और प्लस क्या है 2 है, तो 2 किस्म चिन्ह तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 25 में 2 घटा कितना बचेगा 23, अब बड़का के सामने क्या है माइनस, तो ये सिद्धांत को हमेशा फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए कि 44 है और माइनस क्या है 2 है, तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ने आ रहे हैं कि 44 - 2 बराबर क्या होता है 42, का सामने में कुछ नहीं है क्या है, क्या कि बड़का के सामने क्या है प्लस, ये वाला बात हुआ है, बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा उसे दे देंगे, ठीक है ना, नोट कीजिए। इतना करने के बाबू अब इसको भी देख लेते हैं, देखिए 2 किस्म चिन्ह हो तो क्या करें, देख लीजिए 2 किस्म चिन्ह हो तो क्या करें घटा लेंगे, 5 में से 2 घटा कितना बचेगा बाबू 3, और बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह को लिख देंगे, बड़का अंक के सामने क्या है प्लस हो गया, ठीक है। इसका भी 2 किस्म चिन्ह है बाबू, तो घटाने का काम करेंगे, तो 5 में से 2 घटा कितना बचेगा 3, अब बड़े अंक के सामने क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। यानी कि इस तरह उलट फेर में कोई झंझट अपना होना चाहिए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक समान चिन्ह है दोनों में माइनस माइनस, तो देखिए एक समान चिन्ह हो तो जोड़ देंगे संख्याओं को, 4 3 7, अब बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह लिख देंगे, बड़का 4 है, 4 के सामने माइनस है तो माइनस लिख दिया, यानी -3 -4 -7 होगा, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों क्या है प्लस में, तो प्लस चिन्ह होता है एक समान चिन्ह जोड़ देंगे, तो 5 3 कितना हो गया 8, अब बड़े अंक के सामने क्या है प्लस, तो हो गया प्लस, क्लियर।